विधायक जी से भी कहना, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। जो मेरे समाज का विरोधी है, जो मेरे महापुरुषों का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूँ। अगर मैं आपका समाज आपका विरोधी होता तो 4 बार के आप विधायक नहीं होते। आपके समाज ने आपको भरपूर साथ दिया है, लेकिन आपने अपने समाज को जरा सा भी साथ नहीं दिया है। मतलब एक महापुरुष को भी सम्मान नहीं दिला पाए हो। बड़े शर्म की बात है। मतलब कुछ कह नहीं सकते हम लोग। देख रहे हैं डी12 न्यूज, मेरा नाम है सौरभ सप्ता। आज हम मौजूद उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज के तिरवा कस्बे में। आज लोधी समाज 192वीं जयंती मना रहा है रानी अवंतीबाई लोधी की। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए। यहाँ तिरवा के स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत भी वहाँ पुष्प अर्पित करने गए। लेकिन तिरवा में काफ़ी दिनों से मुद्दा गर्म है। आए दिन लोधी समाज यहाँ बहुत संख्या में प्रदर्शन करता रहता है कि तिरवा में भी लोधी समाज मांग करता है कि रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति स्थापित हो। मेरे पीछे आप देख रहे हैं खंडित मूर्ति है। काफ़ी समय से खंडित मूर्ति यहीं पे रखी हुई है। लोधी समाज मांग करता है कि इस मूर्ति को पूर्ण करके एक चौराहा बनाया गया है रानी अवंतीबाई चौक के नाम से, वहाँ पे स्थापित की जाए। लेकिन लोधी समाज ने भी पिछले 2 महीने पहले भी एक प्रदर्शन किया था। उसमें स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत भी शामिल हुए थे। नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी की विधायक विधुना से रेखा वर्मा भी शामिल हुई थी। उस प्रदर्शन के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मूर्ति जस की तस वहीं पड़ी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में लोधी समाज मांग कर रहा है कि इस मूर्ति को स्थापित किया जाए, नहीं तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे आगे दिखाएं थोड़ा। मूर्ति खंडित अवस्था में है, आधी अधूरी पड़ी हुई है। पीछे लोधी समाज ने एक पोस्टर लगाया हुआ, आप देख सकते हैं, चेतावनी लिखी हुई है। अब अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी हम शर्मिंदा हैं, झूठे वादे अभी जिंदा हैं। मिशन वीरांगना अवंतीबाई प्रतिमा स्थापित करो और कन्नौज लोकसभा चुनाव 2024। मतलब सरकार कहती है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डाले जाएं, जिससे भारत का लोकतंत्र जिंदा हो। लेकिन लोधी समाज ये मांग कर रहा है कि अगर 2024 से पहले ही मूर्ति स्थापित नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। जबकि लोधी समाज के ही विधायक हैं कैलाश राजपूत जी, यहाँ के लगातार 2 बार लगातार विधायक बने हैं और 4 बार के विधायक हैं तिरवा के। लेकिन ये मूर्ति अभी वो स्थापित नहीं करवा पाए। क्या कारण है? उनसे हमने एक बार उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था 2-3 महीने में स्थापित करवा देंगे, लेकिन वो अभी तक इसे स्थापित नहीं करवा पाए हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या है पूरा मामला। तो आइए चलते उन लोगों से करते हैं बात और समझते हैं कि इस मूर्ति का क्या है पूरा मामला। मूर्ति खंडित है, तो आप ये बताइए कि मूर्ति को रानी अवंतीबाई चौक पे स्थापित होना है। उस चौक का भी नाम रख दिया गया रानी अवंतीबाई चौक, लेकिन मूर्ति अब वहाँ स्थापित कैसे होगी? विधायक जी आपकी सुध नहीं ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का मन बना लिया। देखिए, विधायक जी से हम लोगों ने बोला था करीब 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 3 महीने में मूर्ति स्थापित करवा देंगे वो। अब उन्होंने ऐसा नहीं करवाया है, तो हम युवा लोगों ने एक संगठन बनाया है और ये संकल्प लिया है कि जब तक मूर्ति स्थापित नहीं करवाएंगे तब तक हारेंगे नहीं। और युवा साथियों के लिए एक का नाम 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा मैं कि जंग में कागजी अल्फाज से कुछ नहीं होता, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से कुछ नहीं होता। तो अगर वो हमारे जनप्रति जो हैं वो अगर प्रतिमा स्थापित नहीं करवाते हैं तो हमारे आजकल के जो युवा हैं वो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और अभी अगर 2024 के चुनाव तक अगर प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके समाज के विधायक जी हैं, वो यहाँ ना आकर लखनऊ चले गए, मतलब रानी अवंतीबाई जी के पास वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने, यहाँ नहीं आए। आप लोगों को पीड़ा हुई होगी कि हमारे विधायक हैं, लखनऊ चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, हम लोगों को मुद्दा बना देते हैं। देखिए, मतलब ये मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए वो वहाँ चले गए। देखिए, पीड़ा तो होती है कि अपने समाज का विधायक है और अपने समाज का मतलब एक जो मूर्ति उनके समाज की भी उनकी भी मतलब उनका भी कर्तव्य है ये मूर्ति स्थापित करवाना। और उन्होंने कहा भी है, अब वो अपनी बात पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या ही कहें, मतलब कुछ कह नहीं सकते इस बात। नेता विपक्ष भी आज अखिलेश यादव वहाँ गए थे। आज आप लोगों के कार्यक्रम में रेखा वर्मा आई थी, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं विधुना से, तो आज उनको आमंत्रित किया स्थानीय विधायक के पास, आप लोगों ने आमंत्रण पत्र भेजा था? उनको भी आमंत्रित नहीं किया, वो अपनी स्वच्छता थे, समाज का प्रोग्राम था, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई तो ऐसे ही सभी लोग आए और यहाँ पे भाजपा का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। अच्छा, विधायक जी नहीं आए, विपक्ष की विधायक आ गई, तो ऐसा तो नहीं आप लोग मन बना लिया और समाजवादी पार्टी का आपका 24 के चुनाव समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं। हमारे मैं जो है प्रतिमा स्थापित हो और फिर अगर नहीं होगी तो हम लोग ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं खिसकेंगे। नेता विपक्ष अगर अखिलेश यादव ये कह देते हैं, अगर वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं, वो यहाँ कह देते आकर हैं कि हमारी सरकार बनती है 2024 में तो मूर्ति को स्थापित करवा देंगे, तब लोधी समाज का क्या रुख होगा? देखिए, ऐसा है कि क्या नाम अखिलेश जी की भी सरकार रही है यहाँ पर और ये मूर्ति अखिलेश जी की सरकार से पहले की है, तो अखिलेश सरकार ने ये काम नहीं करवाया। ठीक है,
अब अगर वो ये बोलते हैं कि वो मूर्ति रखवा देंगे, पूरा आश्वासन देते हैं, तो हम लोग सोचेंगे। लेकिन अगर अभी तो यही हम लोगों का विचार है कि अगर क्या नाम मूर्ति स्थापित नहीं होती 24 चुनाव तक, तो हम लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी बहिष्कार करेंगे। स्थानीय विधायक से नाराजगी है, अगर विपक्ष इसे मुद्दा बना दे, आप लोगों से कह दे हम रखवा देंगे, तो क्या आप लोग बदल जाएंगे? बदल गए मतलब लिखित में और गारंटी में दें, हाँ हम प्रतिमा 101% लगवा देंगे। तो हम चुनाव से पहले, चुनाव मतलब जीतने के बाद ही लगवा पाएंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिक उनकी तरफ जाना पसंद करेंगे। तब चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, बोर्ड आपका पूरा मूव कर जाएगा समाजवादी पार्टी के माध्यम से। मैं ये बता रहा हूँ कि मैनपुरी सदर हमारे पड़ोस का जिला है, वहाँ आज ही के दिन जो कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनके द्वारा आज ही रानी अवंतीबाई की मूर्ति का वहाँ पे अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों में एक सरकार का काम है भूले बिसरे क्रांतिकारी, जिनको इतिहास में दबाया गया है, सरकार उनको बाहर निकाल रही है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, जगह जगह उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं। इसी सरकार में आज ही के दिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, वहाँ से जो मंत्री हैं, उनके द्वारा महारानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। लेकिन हमारे पड़ोसी जिले कन्नौज में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये मेरी बात विधानसभा या संसद वहाँ पे कहीं पहुँच नहीं रही है। इस बार अगर प्रतिमा ना लगी 2024 से पहले, तो पूरा समाज लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा कन्नौज का। अच्छा, दो महीने पहले क्या कहा था स्थानीय विधायक जी ने, और कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी बहुतायत संख्या में लोग आए थे, हजारों की संख्या में भीड़ हुई थी, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला था, कब तक प्रतिमा स्थापित हो? आप कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने देखा था उनका इंटरव्यू, तो आप ही ने इंटरव्यू लिया था और आपकी द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 2 महीने का समय उन्होंने दिया है। पर आप जैसे कि अवगत है, आपको 20 मार्च से अब तक 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक प्रतिमा नहीं लगी है। तो आप जानते हैं कि मतलब जनता सब जान गई है कि अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। एक मुद्दा और मैं उठाना चाहता हूँ कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत का पूरे विश्व में ऊंचा नाम किया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इस अवसर पे पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, पर हमारे कन्नौज के जनप्रतिनिधियों के कारण हमारे कन्नौज में महापुरुषों का अपमान हो रहा है और यहाँ पर महापुरुषों को बेइज्जत किया जा रहा है। तो इसका मुद्दा हम लोग कन्नौज में भी उठाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा भी जाएंगे, वहाँ पर भी अपना दरवाज़ा खटखटाएंगे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग उस पर आवाज़ भी उठाएंगे। रुको ना वीर, पथ पर बढ़ते जाओ, रुको ना वीर, पथ पर बढ़ते जाओ, पत्थर भी हटेंगे, धारा भी मुड़ेगी, पत्थर भी हटेगी, धारा भी मुड़ेंगी, बस अन्याय को त्याग दो, बस अन्याय को त्याग दो। हमें तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि हमने विधानसभा का पहली बार वोट दिया और वो भी हमने अपने मतलब समाज के विधायक को दिया, और यहाँ की जनता ने जिन्हें 4 बार विधायक बनाया हो और उन्होंने यहाँ की जनता को ही छलने का कार्य किया। जो मतलब हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं दिला सकते, वो हम लोगों को सम्मान क्या दिलाएंगे? चुनाव आ रहा है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, सरकार कहती है अधिक से अधिक तादाद में मतदान करें जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन आप लोग चुनाव में ही वोट नहीं देंगे जाकर, क्या कारण है? यही कारण है अवंतीबाई जी की मतलब प्रतिमा नहीं स्थापित हो रही? जी, हमारे मुख्य मांग और मुख्य कारण यही है कि हमारी जल्द से जल्द प्रतिमा स्थापित हो जाए, बस।